इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अंजुमन कॉम्प्लेक्स की नाप झोंक करने पहुंचा निगम का दल। कलेक्टर साहब पेयजल की समस्या का करें निराकरण। टीबी मुक्त भारत का सपना सच करने कलेक्टर ने ली बैठक। ऑटो चालक की मांग परमिट के आधार पर न की जाए कार्यवाही। जनसुनवाई में सुना 148 आवेदकों का दर्द। लंबे समय से अवैध निर्माण के मामले में विवादित अंजुमन कॉम्प्लेक्स में आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP 1032/2024 प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने आज अंजुमन कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में गठित इंजीनियरों की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों की मार्किंग की। आदेश के अनुसार चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने के लिए आगामी 7 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष को स्वेच्छा से ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई न होने पर नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। जल्द ही अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंजुमन वाले मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का आदेश था, उस आदेश के पालन में MOS निर्धारित करना था। उस निर्धारण करने के लिए उनको सूचना देनी थी। वो सूचना तामील कराने के लिए हमारे निगम की टीम यहाँ पे आई हुई है। सूचना तामील कराई मरकाम थाना के निवासी अपने पेयजल की समस्या को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे। वहां उन्होंने जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी पेयजल की समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में केवल 2 हैंडपंप हैं जो गर्मी में पूरी तरह बंद हो जाते हैं, जिससे गांव में पानी की समस्या बन जाती है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने और गांव में पेयजल की व्यवस्था करने के कलेक्टर से विनम्र निवेदन किया है। जी, हमारे गांव में मरकाम थाना इसरा उमरिया पड़ता है। हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। ये मार्च के एंडिंग में समस्या चालू हो जाएगी। 2 हैंडपंप है, कुआं है। हैंडपंप में अभी लास्ट मार्च एंडिंग में पानी ख़त्म हो जाएगा उसमें, और कुएं में जो है वो भी अभी ये लास्ट मार्च एंडिंग में मार्च ख़त्म हुआ जहाँ पानी की समस्या चालू हो जाएगी। दूर दूर से नहाने पीने की प्रॉब्लम है, तो फिर तो नहाने की तो फिर दूर की बात है। कितने रहवासी है वहाँ के जो इस समस्या प्रभावित होगी? वहाँ फिर भी होंगे 100 या 150 होंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में सभी NGO की बैठक ली और उन्हें टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़कर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत टीबी मरीजों को चिन्हित करके उन्हें आवश्यक दवाई और पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इसकी रोकथाम हो सके। पहले तो मैं परार समिति वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। दूसरा, जो आप लोग जिनको टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आपको आइडेंटिफिकेशन करके कि जिनको टीबी पाई गई है, मेरा आप सबसे अनुरोध है और आपके परिवार वालों से भी अनुरोध है कि उनका जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर टाइम पे लेते रहें। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, परंतु उसका टाइम से बस केवल आप लोग दवाइयाँ अगर खाते रहेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। छिंदवाड़ा के ऑटो चालकों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि परमिट के आधार पर वाहन चलाने से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और उन्हें विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों ने कलेक्टर से अनुमति देने की मांग की ताकि वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें अनुमति नहीं मिलती है तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले में ऑटो यूनियन छिंदवाड़ा परासिया जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। जिस तरीके से आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है परमिट को लेकर, उसके आधार पर हमारा वाहन चलाना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। हम वाहन नहीं चला पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। हमने इसी के माध्यम से परमिट को लेकर एक मांग की है कि हमें हमारे रोजगार को देखते हुए और शहर की व्यवस्था को देखते हुए हमें एक जिले से एक विधानसभा से जोड़ दिया जाए, ताकि हम एक जिले से एक नियमित विधानसभा पे वाहन चलाया जाए। इससे ये होगा कि यातायात भी बाधित नहीं होगा और जो वाहनों का शहर में भार ज़्यादा पड़ता है उससे भी कम बढ़ोतरी नहीं होगी, कम होगा। यूनियन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा अपनी मांगों को लेकर
एक प्रदर्शन किया गया। साथ में ज्ञापन कलेक्ट्रेट में आके संयुक्त कलेक्टर साहब को दिया गया है। संयुक्त कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों के संबंध में वो बड़े अधिकारियों से, आरटीओ से बात करेंगे। जनसुनवाई में सुना 148 आवेदकों का दर्द। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एडीएम केसी बोपचे ने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके प्रति युवाओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड छिंदवाड़ा की सदस्य श्रीमती किरण लता चोपड़े और विधि विशेषज्ञ श्री अतिशय जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके प्रति युवाओं की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मतलब संस्कृति आती है, जो पहले से है वो रहती है, वो आती है और जाती है, ऐसा नहीं है। संस्कृति रहती है। हमारी संस्कृति पहले भी वही थी, आज भी वही है। बुजुर्गों का सम्मान करना पहले भी था, आज भी है, इसलिए आती है और रहती है। जो संस्कृति हमको पहले भी दी गई, पहले हमारे बुजुर्गों ने जो हमको दिया, वो आज भी है, आज भी जीवित है। सतपुड़ा महाविद्यालय में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर पीढ़ी यानी दो जो पीढ़ियां हैं, वर्तमान पीढ़ी और उनकी पूर्वज जो हैं, उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, उस सामंजस्य को स्थापित करने या उनके बीच जो आजकल वर्तमान में जो दूरियां हैं वो दूरियां क्यों हैं, इस विषय पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रकाश डाला जा रहा है। कानूनी जानकारियां दी जा रही हैं और जो सतपुड़ा महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराया जा रहा है। डैनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 145 ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन और एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की गई। साथ ही फ्री दवाइयों का वितरण भी किया गया। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के डॉक्टर केशव झरिया ने युवाओं को स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव जैन, गीता ध्रुवे और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा की इको क्लिब इकाई द्वारा पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और प्रकृति के महत्व को नजदीक से समझने के लिए प्रेरित करना था। यह आयोजन प्राचार्य डॉक्टर वाई.के. शर्मा के मार्गदर्शन और इको क्लब प्रभारी डॉक्टर ऋतु शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझेरी गेट पर वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल उपाध्याय ने छात्रों को पेंच राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, बफर जोन एवं कोर जोन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वनस्पतियों और वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु किए जा रहे वन विभागों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। होली के अवसर पर आयोजित होने वाले छिंदवाड़ा जिले के बहुप्रतिष्ठित कार्यक्रम हराम खाओ अपमान समारोह का आयोजन परंपरा के अनुसार होलिका दहन की पूर्व संध्या पर स्थानीय दशहरा मैदान में शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के मशहूर कॉमेडियन प्रताप फौजदार अपने चिर परिचित अंदाज में हास्य रंग की वर्षा करेंगे, जिसमें उपस्थित जन समुदाय आनंद रस में डूब जाएगा।